साउथ वेस्ट भूतिया दरवाज़ा है। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है। वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। मतलब अगर जो तुमने साउथ वेस्ट का दरवाज़ा लिया है तो डेफिनेटली उस जगह पे लोगों को कुछ ना कुछ दिखेगा। धोती में खटमल घुसेगा तो धोती निकालने की जरूरत नहीं है साहब, खाली खटमल ही निकालो। अभी मैं आपको बोलूँगा नाक से पानी लो तो चलेगा। तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना कंपास उठा लिया तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया आपके घर में। मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि बच्चा 9 महीना ही पेट में क्यों रहता है? दो जवाब दो। सवाल पूछ रहे हो ना, जवाब भी दो। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा और क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी आपकी बताइए। मेरे तो बहुत सारे नाम है भाई, क्या करोगे जान सब के। बताइए। कोई समीर बोलता है, कोई डॉक्टर खोजा बोलता है। वैसे डॉक्टर खोजा के नाम से मैं फेमस हूँ। मेरी स्पेशलिटी, मैं वास्तु में पीएचडी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अभी रिसर्च एंड साइंटिस्ट लेवल पे पहुँच गए हम लोग। वो लेवल नहीं रहा कि जो चेक करेंगे और बताएंगे। हम लोग प्रॉब्लम बताते हैं। तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना कंपास उठा लिया तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया आपके घर में, जो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है। वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा नाम काफ़ी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, रमल एस्ट्रोलॉजी। उसके अलावा आप न्यूमरोलॉजिस्ट पूछेंगे तो लोशो ग्रिड, पैथागोरन, चालिद्रन, उसके अलावा सॉलमन, फिर हिब्रू, कबाला। आप फेस रीडिंग पूछेंगे तो ऑल टाइप ऑफ फेस, ऑल टाइप ऑफ पाम, फ्रंट बैक, यहाँ तक कि टो पे भी मेरा रिसर्च चल रहा है अभी। तो ये मेरी थोड़ी बहुत खासियत है। और वास्तु से शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तु आज मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं और बहुत से लोग जो बिलीव नहीं करते कि वास्तु नहीं होता है। आप ऐसे वास्तुशास्त्र क्या कहना चाहोगे कि कितनी तरह के वास्तु होता है और कितना ज़रूरी है वास्तु? सिंपल, ये लोगों ने डरा दिया, वास्तु वास्तु करके बहुत बड़ा शब्द बना दिया। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आपने, ये वास्तु एक संस्कृत वर्ड है। क्या है? सिर्फ संस्कृत वर्ड। जैसे हम बोलते हैं ना फ्लावर वास, वास फ्लावर का घर, बराबर। फ्लावर का घर, वास मतलब घर, तू मतलब मैं, वास्तु मतलब मेरा घर और कुछ नहीं। हिंदी में मेरा घर, इंग्लिश में माई हाउस, और संस्कृत में बोलूँगा तो वास्तु। अब इसको कितना बड़ा बनाओगे, बराबर है ना। तो ये हर एक को ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर सिर्फ खासियत ये है कि तुम तुम्हारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करो तो तुमको तरक्की मिलेगी। अभी मैं आपको बोलूँगा नाक से पानी लो तो चलेगा? नहीं चलेगा। मुंह से ही खाना जाएगा, पानी भी मुंह से ही जाएगा ना। तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है 5 तत्वों को, एयर, वाटर, फायर, ज़मीन और आसमान। यू अंडरस्टैंड? ये 5 चीज़ों को बैलेंस करो सिर्फ, और अपने अपने जोन में उसको बैलेंस करो, वो आपको रिजल्ट देंगे। इसीलिए वास्तु कहते हैं, और कुछ नहीं। घर के अंदर की सारी चीज़ों को डिकोडिंग करना। तो किस तरीके से, कितना इजी है या कितना हार्ड है अगर किसी को अपने घर का वास्तु सुधारना हो या करेक्शंस करना हो? इसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। पर आदमी को फर्स्ट सेकंड लेवल से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, फिर आदमी बिलीव करने लगता है उसके अंदर, तो और आगे भी जा सकता है। बट नॉर्मली कुछ कलर्स चेंज करने से, कुछ मिरर हटाने से तुम्हारा घर ठीक हो सकता है, वास्तु हो सकता है प्रॉपर। व्हाट्सअप का ज़माना, सोशल मीडिया का, कोई ना कोई नया आते हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेल्स देते हैं कि ये रॉन्ग है, इस दिशा में ये होना चाहिए, तो लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इजी वास्तु रेमेडी क्या हो सकता है लोगों की? देखो सबसे सिंपल है ना, तो बैलेंस करना सीखो पंच तत्वों को। अब पंच तत्वों के अलावा कुछ ज़्यादा बैलेंस नहीं है, पर बैलेंस है, उसके आगे भी बहुत है। बट तुमको बेसिकली काम करना है तो सिंपल समझो, कलर जोन्स। अब नॉर्थ का डायरेक्शन है तो वाइट, ब्लू कम लाइट ब्लू। साउथ का डायरेक्शन है तो सेफ्रॉन उठा लो, ऑरेंज उठा लो। ईस्ट का डायरेक्शन है तो ब्राउन उठा लो या ग्रीन उठा लो। वेस्ट का डायरेक्शन है तो वाइट उठा लो, और साउथ वेस्ट है तो येलो उठा लो। तो ये 5 बैलेंस है, कर दो तो नॉर्मल घर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देगा, 30-40%। तो अगर घर का वास्तु ठीक हो या ठीक ना हो, तो उसमें जो परिवार रहता है तो उस पर उसका कितना असर होता है? 100% असर पड़ता है। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है। और मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ घर का वास्तु ही ठीक करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। वास्तु के घर में जाके डायरेक्शंस ठीक करता हूँ।
सबसे मेजर प्रॉब्लम, कुछ अलग जगह जाएंगे तो मतलब घर के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम टॉयलेट्स भी है, वॉशरूम जिसे हम कहते हैं। पहले एक मतलब पहले बाहर होती थी हमारे पूर्वज के टाइम पे, तो बीमारियां कम थी, अब घर में आ गई है। तो नेगेटिव एनर्जी सेंटर को देगी, सेंटर पूरे घर में देगी। पर उसके भी सॉफ्ट तरीके हैं थोड़े बहुत काम करने के। अगर अच्छे वास्तुकार को ना बुलाना चाहो तो आप नमक के ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हो, नमक से उसको वॉश कर सकते हो, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसे नॉर्मल बेस में अपन ठीक कर सकते हैं। फिर अच्छे वास्तुकार को बुलाओ तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। और जो साउथ वेस्ट के घर होते हैं, जैसे साउथ वेस्ट का दरवाज़ा होता है, उसमें भी बहुत लोगों को लेके एक डर होता है कि साउथ वेस्ट फेसिंग या साउथ वेस्ट में दरवाज़ा होता तो घर नहीं लेना चाहिए। कोई कहता है कि वो बेस्ट है, वहाँ से वेल्थ आता है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बर्बाद कर देते। तो उसमें आपका क्या सजेशन? साउथ वेस्ट भूतिया दरवाज़ा है, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। मतलब अगर जो तुमने साउथ वेस्ट का दरवाज़ा लिया है तो डेफिनेटली उस जगह पे लोगों को कुछ ना कुछ दिखेगा, क्योंकि वो दावत हो जाती है, आम दावत लोगों के लिए। साउथ के बाद साउथ वेस्ट तक एक आम दावत है नेगेटिव एनर्जी को, आ जा अंदर, तो वो आती है। देखना साउथ वेस्ट में किसी को पूछना कुछ दिखता है तो बोलेगा हाँ दिखता है, बाजू में बैठा है तो बोले हाँ दे बैठा है। 2 दिन पहले केस आया था मेरे पास, मैंने काफ़ी टाइम अमेरिका जाने से पहले कहा था कि भाई ये साउथ वेस्ट का दरवाज़ा है, थोड़ा संभालना, तो लोगों ने समझा नहीं। फिर अचानक रातों रात आए, प्रॉब्लम है, दिखाया, फिर उसको डिकोड किया और वो हील हो गया। बट 100% आएगा वहाँ से, 110%। यहाँ तक कि फाइनेंशियल लॉसेस, बरगरी भी आएगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, पर वो दरवाजे से डरने की ज़रूरत नहीं है। धोती में खटमल घुसेगा तो धोती निकालने की ज़रूरत नहीं है साहब, खाली खटमल ही निकालो, अच्छे वास्तुकारक को पकड़ो, काम हो जाएगा। मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे रेमेडीज जो करेंगे तो वास्तु आराम से हो जाएगा, इजीली। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम रुक करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार के, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या होते हैं? पहले तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक समझ जाओ, क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्यों एस्ट्रोलॉजी बोलते हो। एस्ट्रोनॉट्स का नाम सुना है? वो नट्स है, हम लॉजी है। वो भी प्लैनेट जाके ऊपर काम करते हैं, हम नीचे से काम करते हैं। 2 डिफरेंस है खाली बस। हम लॉजिकली समझते हैं, वो नट से इसलिए ऊपर जाके नट टाइट करते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में भी मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि बच्चा 9 महीना ही पेट में क्यों रहता है? दो जवाब दो, सवाल पूछ रहे हो ना, जवाब भी दो। नेसेसरी उसके लिए, तो जो नरिशिंग जितना ज़रूरत है दुनिया में आने से पहले। तो 10 महीना क्यों नहीं? 10 महीना क्यों नहीं है जवाब? 5 महीना क्यों नहीं? बिकॉज देर आर 9 प्लैनेट्स। इस वजह से बच्चा 9 महीना ही पेट में रहता है। तुम भी 9 प्लैनेट से बने हो, मैं भी 9 प्लैनेट से ही बना हूं। जब उसकी रोशनी आती है हम बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं। हम लोग कोई बहुत आगे का नहीं जानते, पर हम प्लैनेट की लैंग्वेज समझते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, इसमें ये प्लैनेट की कमी है जिसके लिए बच्चा ये फेलियर काउंट होगा। कहीं कितने को बॉडी से बता दिया कि भाई तेरा प्लैनेट यहाँ बैठा होगा, और 100% वहीं बैठा निकलता है। आपकी बॉडी में होल कितने हैं बताइए? जवाब नहीं है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों 9 है? 7वें महीने आएगा तो एक होल बंद होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। 8वें महीने आएगा तभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, समझे? तो डेवलप नहीं हुआ। और जैसे ही हम लोग क्या मांगते हैं आप लोग से, भाई डेट ऑफ बर्थ और टाइम दो। क्यों डेट ऑफ बर्थ और टाइम इसलिए मांगते हैं कि उसके बाद हम जगह पूछते हैं। जगह क्यों पूछने का कारण है, बहुत तो पूरी दुनिया में है ऐसा, पर जगह इसलिए पूछते हैं कि सन कब राइज हुआ था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेक करने के लिए साइंटिफिकली रीजन है। फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन होता है और पता चलता है कि जब बच्चा बाहर निकला था प्लैनेट्स कहाँ कहाँ रुक गए थे, और या पोजीशंस कौन सी थी, कौन सी डिग्री पे क्या प्रभाव दे रहा था उसे, उस डिग्री से उसका कैलकुलेशन बनता है, और उसका बिहेवियर, उसके आगे वाले रूट अप्स, उसके बैकअप रूट अप्स सब तैयार हो जाते हैं।
इसीलिए एस्ट्रोलॉजी है। तो उसमें प्लैनेट्स को भी लेके काफ़ी असर, जो भी बॉर्न होता है उस पर प्लैनेटरी कंडीशंस की वजह से असर पड़ता है उनकी लाइफ पर। सर बने ही प्लैनेट से हो, आप बने ही प्लैनेट से हो, तो असर क्या पड़ेगा उसमें? 100%। जिसके बड़े बड़े चश्मे उनको शनि वीक है, जिनके दांत टूट गए उनका बुध वीक है। हाँ, जिनके एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपन कहते हैं कि कान खराब है तो केतु खराब है, समझा? बहुत सारी निशानी है बॉडियों पे। ब्लड कैंसर हुआ मंगल नीच का है, एक्सीडेंट हुआ तो मंगल खराब है। हर चीज में तुम्हारी प्लानिटरी आएगी। देखिए मैंने लाल जूते पहने है ना, तो राहु है नीचे का टो, तो मैंने मंगल की परिभाषा ले ली उस पर। देखो पुलिस वाले पहनते हैं ना रेड शूज, क्यों? मंगल है वो प्योर, तो हर चीज में स्ट्रिक्टली पकड़ते चीजों को प्रॉपरली। बात समझ में आया? तो ये हर चीज प्लानिटरी से मेंटेन है। आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा लोग देखते हैं कि ये पहन लो तो ये हो जाएगा, वो पहन लो तो ये हो जाएगा, ये पहनने से आपका ये सेट हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि प्लानिटरी पोजीशन, आपका बर्थ, ये सारी चीज़ें नेसेसरी, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो लोगों को ब्लाइंडली किसी पे बिलीव कर लेना चाहिए कि उस तरीके से करना बेटर है? कोई ब्लाइंडली बिलीव ना करो, पहले अपनी प्लानिटरी चेक करो, अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाओ किसी को प्रॉपर वे में, और उसके बाद उसकी ओबे करो उस चीज को, रिजल्ट्स 100% आएंगे। क्योंकि सबके अलग अलग मैथड से पैदा हुए, अलग अलग टाइम पे हुए, सबका एक एक बर्थ चार्ट नहीं होता है ना, सबका अलग अलग। कोई गुरु कहाँ बैठा है, मार्स कहाँ बैठा है, जुपिटर का विनस कहाँ बैठा है ना, राहु केतु कहाँ बैठे हैं। तो ये एक, तो जो वो लोग बोल रहे हैं वो एक तोड़का है बस, खाली लगा तो तीर वरना फकीर। 100% तो गारंटी नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। डेट के हिसाब से सारी चीज़ों को यस जल्दी करके करें तो यस, कभी कभी उल्टा हो जाता है उसका, क्योंकि वो तो करना ही नहीं था उस बेचारे को। अभी ग्रह की बात करें तो किस्मत का ग्रह और ताकत का ग्रह भी होता है, तो आदमी अपना किस्मत का ग्रह और ताकत का ग्रह कहाँ बांट देगा? वही दान कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए वैसा नहीं, उसे प्लानिटरी चेक करनी चाहिए और उसके बाद काम करना चाहिए। प्लानिटरी पोजीशंस आज के डेट में अगर इंडिया के लेवल पे देखा तो किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उथल पुथल चल रही है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा तो वॉर के स्टेटस चल रहे हैं, काफ़ी जगह पे वॉर हो रहा है। इंडिया में लेके जाएंगे तो भी जेंजी का इशू चल रहा है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो अप डाउन चल रहा है। लोगों को लगता है कि कुर्सी जाएगी, कुछ लोगों को लगता है कुर्सी नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से क्या क्या आगे क्या हो सकता है? देखो, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वॉर होगा और हुआ, और दो देश की तरक्की है। वो दोनों देशों में नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक यूएस है और एक इंडिया, और वो तरक्की कर रहे हैं। कुछ प्रिडिक्शन देश को लेके क्या इंडिया ऑलवेज गोइंग ऑसम, ये दिसंबर तक और ऊपर जाएगा, और आप देख रहे हो कि वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट्स कर दिया है, और भी होगा आगे। कहीं जेंसी आए हैं तो इम्प्लीमेंट्स के लिए आए हैं ना, तो हाँ, तो इम्प्लीमेंट्स हो रहा है। जैसे मैंने कहा था इंडिया ऊपर जाएगा, तो जेंसियों ने कुछ बातें की जिसकी वजह से हुआ, और हुआ ना, रिजल्ट्स आए। तो ये तो मैंने मार्च में कह दिया था सर, फरवरी मार्च में। एक मुंबई सिटी को लेकर जानना चाहूँगा कि काफ़ी अभी 10-15 दिन से काफ़ी चर्चा आ रही है, न्यूज़ में भी आना स्टार्ट हो गया कि मुंबई में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है तो भार नहीं संभाल पा रहा है। 2036 तक मुंबई शायद ख़त्म होने के चांसेस है। इसके लिए नई मुंबई में ऑलरेडी बसाया जा रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, फ्यूचर के हिसाब से सारी नई मुंबई में हो रही है। ये मुंबई 2036 तक कुछ हो सकता है, तो इस पर कुछ आपका प्रेडिक्शन है? देखो, मुंबई एक टापू है, और साइंटिफिकली, और आप मुझे पूछोगे ना कि मौसम का हाल बताओ तो नहीं बता पाऊंगा, ज़मीन का हाल बताओ तो ये नहीं बता पाऊंगा, पर ये ज़रूर बताऊंगा कि एक टापू है, तो डेफिनेटली वज़न बढ़ने से वो अंदर जा सकता है। बाकी रही प्रेडिक्शन की, तो कोई भी देशों का टापुओं का प्रेडिक्शन नहीं होता है, ओके। तो वो थोड़ी नीचे जा सकती है, बट वो हाई लेवल पे है, तो टापू है तो हल्का होगा, तो अच्छी बात है, आगे तक चलेगा। आपसे किसी को कंसल्ट करना हो तो आपका कोई वेबसाइट या astrovastuwala.com मेरी वेबसाइट है, dr.khoja__ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मनोरंजन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।